कहते हैं कि पुराने ज़माने में तीन दोस्त कारोबार की गर्ज से अपना इलाका छोड़ के एक दूसरे इलाके में गए। कुछ अरसे बाद जब उनको वतन की याद आई तो उन्होंने कहा कि चलो जी चलते हैं। तो वो तीनों दोस्त जब चले तो रास्ते में उनको एक बाबा मिला। उसने कहा, बेटा किस इलाके में जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। तो वो भी साथ हो लिया। रास्ते में जंगल आया तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि जंगली जानवर कोई रात को हमें नुकसान पहुंचा दे। ऐसा करते हैं, बारी बारी जाग के ड्यूटी दे लेते हैं, बाकी तीन सो जाएं, एक जागे। सबसे पहले जिसने ड्यूटी दी वो था लकड़हारा। लकड़हारे ने सोचा कि मैंने वैसे भी तो जागना है तो कोई क्यों ना कोई काम करूं। उसने क्या किया कि एक लकड़ी काटी। लकड़ी काट के उसको तराश के तो उसने एक लकड़ी की औरत बना दी और दूसरे दोस्त को दर्जी को जगा दिया। दर्जी ने देखा कि हम चार थे, पांचवा किधर से आ गया। उसने देखा, समझ गया कि इसने लकड़ी की औरत बनाई है, तो उसने उसको कपड़े पहना दिए और साथ ड्यूटी दे ली 2 घंटे। उसके बाद उसने अपने तीसरे दोस्त सुनार को जगा दिया कि चल भाई ड्यूटी दे। उठा, उसने देखा कि हम चार थे, ये पांचवा किधर से आ गया। तो उसने देखा लकड़ी की औरत है, कपड़े, उसने दोनों की कार्रवाई समझ गया। उसने जल्दी जल्दी उसको मेकअप करके विग लगा के खूबसूरत औरत बना दिया और ड्यूटी ख़त्म होने पे बाबे को जगाया। बाबे ने देखा कि इन्होंने तीनों ने जो है ना, ये तो स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने तो अपना अपना काम कर दिखाया। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं। बाबे ने उसके सर पे हाथ फेरा तो वो चलती फिरती औरत बन गई। सुबह जब हुई तो तीनों ने कहा कि ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। तो उन्होंने कहा, अच्छा रास्ते में एक हाकिम बैठता है किसी इलाके में, उससे फ़ैसला करा लेते हैं। हाकिम ने कहा कि तुम तीनों दफ़ा हो जाओ, ये औरत मेरी है, वरना एक आखिरी चांस है कि इस बाबे से फ़ैसला करा लो। ये बाबा अल्लाह वाला इसको अपनी बेटी कहता है। बाबे ने कहा कि चलो बेटा वापस उसी जंगल में। जब वो उसी जंगल में आ गए और उसी जिस दरख्त से उसको काट के उन्होंने बनाया था, उसी दरख्त के साथ उसने कहा, बेटा इसको ज़रा जफा लगा, पकड़। जब पकड़ा तो उसके बाद जो है ना वो दोबारा फिर लकड़ी बन गई। तो इस वाक़या में बयान किया गया कि अल्लाह वाले की बड़ी ताकत होती है। बहुत शुक्रिया जी, बाकी फिर सुनाऊंगा।